वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य, आसंगिक मार्ग, मध्यम मार्ग बताया। उनके साथ 10,000 से ज़्यादा भिक्षु विवरण करते थे। उन्होंने महिलाओं को तब तक अपना शिष्य नहीं बनाया जब तक कि उनके समक्ष यह बात प्रस्तुत नहीं हुई। कहते हैं कि अमरपाली ने महिलाओं के भिक्षुनी बनने के मार्ग को खोलने में सहयोग किया। आओ जानते हैं गौतम बुद्ध और अमरपाली के बारे में कुछ खास। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। यहाँ की नगर वधु अमरपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। कहते हैं कि एक गरीब दानपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन थी। उसके माता पिता क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम अम्रपाली रखा गया। अम्रपाली जब किशोर अवस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैलने लगी। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायत हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न होने लगा था। अगर अम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राजा प्रशासन को यह बात पता चली तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए अम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। अम्रपाली को जनपद कल्याण की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। नगर वधु बनते और जनपद कल्याण की उपाधि मिलते ही उसे एक आलीशान महल और उसे देखरेख करने के लिए नौकर एवं दासियां मिली। अम्रपाली को संपूर्ण स्वतंत्रता थी कि उसे लोगों से बातचीत करने का अधिकार भी था। इसके साथ ही वह दरबार में नर्तिका भी बनी। अम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए अनेक देश के राजकुमार महल के चारों ओर अपनी छवि डालते रहते थे। उसके महल के आसपास निरंतर गतिविधियां चलती रहती थी। उसकी सुरक्षा में कई सैनिक तैनात रहते थे। कहते हैं कि मगध के राजकुमार बिम्बासा ने अम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर आक्रमण भी कर दिया था। अम्रपाली बिम्बासार के बच्चे की मां बनी। यह भी कहा जाता है कि बाद में बिम्बासा का पुत्र भी अम्रपाली के मोह में पड़ गया था। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदपण्य पर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपने सेवकों सहित अम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। वे गौतम बुद्ध से मिलना चाहती थी। उसके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं में हलचल मच गई। कहते हैं कि अम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो या नीचे कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि अम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्य के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। उसका वैराग्य खत्म हो जाएगा। वे मार्ग से भटक जाएंगे। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध ने वैशाली आगमन किया था और उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनीतिका अम्रपाली ने किया था। बुद्ध धर्म के इतिहास में अम्रपाली द्वारा अपने अम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रण कर भोजन भी कराया था। यह भी कहते हैं कि अम्रपाली एक बुद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। अम्रपाली बुद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने अपने साथ रहने के लिए भी अनुरोध किया। बुद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु को 4 महीने के लिए अम्रपाली के साथ रहने की अनुमति दे दी थी। अंत में अम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उन्होंने खुद ही मुझे मोहित कर दिया और धर्म के रास्ते पर चलना सिखा दिया। अम्रपाली ने गौतम बुद्ध के समक्ष भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु पहले तो बुद्ध ने इसके लिए इनकार कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अम्रपाली इसके बाद सामान्य बुद्ध भिक्षुनी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए और फिर वो सामान्य भिक्षुनी का जीवन व्यतीत करने लगी।